इमेजिन करो दोस्तों, एक महीने बाद सुबह आपकी आंख खुलती है और आप एक अलग ही रियलिटी में होते हैं। जो भी गोल आपने सोचा था वो सिर्फ एक सपना नहीं रहा, वो आप अचीव कर चुके हो। आपकी रूटीन परफेक्ट है, डिस्ट्रैक्शन जीरो है और आप हर दिन डिसिप्लिन के साथ अपनी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। सोचकर कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन अब सच्चाई देखो, आज भी आप वहीं हो जहां एक महीने पहले थे। वही पुरानी आदतें, वही डिस्ट्रैक्शन, वही अधूरे प्लान। क्योंकि मोटिवेशन एक झूठी उम्मीद है जो आता है और चला जाता है। अगर आप वाकई में जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मोटिवेशन का वेट करना बंद करें। जो लोग लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो बस एक चीज बिल्ड करते हैं, कंसिस्टेंसी। और आज हम बात करेंगे 5 ऐसी हैबिट के बारे में जो आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में मदद करेंगी। ये सिर्फ रैंडम टिप्स नहीं है, ये वही स्ट्रेटजीज है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। तो अगर आप भी लाइफ में एक अलग लेवल तक जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है, स्टडीज बताती है कि 40% लोग जो नई आदतें बनाना चाहते हैं वो पहले हफ्ते में हार मान लेते हैं, क्योंकि वो शुरुआत में अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं। बड़ा लक्ष्य देखकर उनका दिमाग उसे अवॉइड करने लगता है और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग जिम ज्वाइन करने के बाद भी कुछ हफ्तों में छोड़ देते हैं या नए स्किल सीखने का इरादा करने के बाद भी एक्शन नहीं लेते। लेकिन इसका सोल्यूशन है छोटी शुरुआत, और यही 2 मिनट रूल है। एक ऐसा तरीका जिसे सक्सेसफुल लोग हैबिट को सस्टेनेबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलोन मस्क, टेस्ला, स्पेस एक्स, स्टारलिंक। एक इंसान इतने बड़े प्रोजेक्ट एक साथ कैसे मैनेज करता है? उनकी सिंपल सी स्ट्रेटजी थी, स्टार्ट स्मॉल। जब वो किसी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो बस 2 मिनट के लिए उस प्रॉब्लम को लिखना शुरू कर देते हैं। उनकी सोच थी कि जैसे ही शुरुआत होती है दिमाग नेचुरली उस काम में फ्लो स्टेट में आ जाता है। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी हर बड़ी इनोवेशन की शुरुआत छोटे एक्शनेबल स्टेप से की थी। अब सोचिए, अगर आप भी किसी टास्क को बस 2 मिनट के लिए शुरू करें तो क्या रुका जा सकता है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अगर आपको कोई नई हैबिट डेवलप करनी है लेकिन कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हैं तो इस रूल को फॉलो करें। पढ़ाई शुरू करनी है, बस 2 मिनट के लिए किताब खोले। जिम जाना है, बस जिम के कपड़े पहन ले। राइटिंग हैबिट शुरू करनी है, बस पहले 2 मिनट में एक लाइन लिखे। हार्वर्ड की एक रिसर्च के मुताबिक जब कोई एक्टिविटी हमें इजी लगती है तो हमारा दिमाग नेचुरली उसे करने के लिए तैयार हो जाता है। और यही हैबिट फॉर्मेशन का साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। मोटिवेशन टेम्परेरी है लेकिन हैबिट बिल्डिंग एक साइंस है। जो लोग सफल होते हैं वो कंसिस्टेंसी का वेट नहीं करते, बस शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि हमारी आइडेंटिटी हमारे एक्शन को 70% तक इन्फ्लुएंस करती है। न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि जब हम अपनी पहचान बदलते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरल पैथवे भी उसी अनुसार बदलने लगते हैं। इसका मतलब, अगर आप खुद को लेजी, अनडिसिप्लिन या वीक मानते हो तो आपका दिमाग उसी आइडेंटिटी को रेनफोर्स करेगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग या फोकस्ड मानते हो तो आपके एक्शन भी नेचुरली वैसे ही बनेंगे। जेम्स क्लियर की एक किताब एटॉमिक हैबिट में एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट बताया गया है। 2 लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके सामने सिगरेट रखी गई और पूछा गया, एक पफ लोगे? पहले इंसान ने कहा, नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ छोड़ने का। दूसरे इंसान ने कहा, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूँ। दोनों के जवाब में सिर्फ शब्दों का फर्क था लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। पहला इंसान अब भी खुद को स्मोकर मान रहा था जो सिर्फ क्विट करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा इंसान खुद को नॉन स्मोकर मान चुका था, इसलिए उसके एक्शन भी वैसे थे। उसका रिजल्ट ये आया, जिसने अपनी आइडेंटिटी बदली उसका सक्सेस रेट कई गुना ज्यादा था। अगर आप कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है अपनी आइडेंटिटी बदलना। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी चाहिए तो अपने आप से कहो, मैं एक फोकस्ड लर्नर हूँ। जिम हैबिट बनानी है, अपने दिमाग में सेट करो, मैं एक फिट इंसान हूँ। डिसिप्लिन चाहिए, रोज मिरर में देखो और कहो, मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ। हार्वर्ड की एक रिसर्च बताती है कि जब आप बार बार खुद को एक नई आइडेंटिटी से जोड़ते हैं तो आपका दिमाग उसी को अपना सच मानने लगता है। आप जो भी बनना चाहते हैं उस इंसान की तरह सोचना शुरू कर दो। दोस्तों, आपको पता है, ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के अनुसार हमारे 40% से ज्यादा डेली एक्शन हैबिट बेस्ड होते हैं, ना कि कॉन्शियस डिसीजन। MIT के न्यूरो साइंटिस्ट ने पाया कि हमारा दिमाग अपने एनवायरनमेंट के क्यूज को फॉलो करता है और उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। इसका मतलब, अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है तो आपका दिमाग नेचुरली भटक जाएगा। लेकिन अगर आप अपना एनवायरनमेंट फोकस फ्रेंडली बना लेते हैं तो आपको विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर में से एक है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप इतने फोकस्ड कैसे रहते हैं? उनका जवाब है, मैं अपनी विल पावर पर भरोसा नहीं करता,
मैं अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करता हूँ कि मुझे डिस्ट्रैक्शन का सामना ही ना करना पड़े। उनकी स्ट्रेटजी है अनसरी मीटिंग को अवॉइड करना, सोशल मीडिया से दूर रहना, अपने काम के एनवायरनमेंट को अल्ट्रा मिनिमलिस्टिक बनाना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर देती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क एनवायरनमेंट में लोगों की प्रोडक्टिविटी 60% तक बढ़ जाती है। अगर आप कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करो। पढ़ाई या काम करने के वक्त फोन को दूसरे रूम में रखो। जिस काम पे फोकस करना है उसका सेटअप पहले से रेडी रखो, जैसे लैपटॉप, बुक, नोट एक जगह हो। सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करो ताकि वो आपके दिन को कंट्रोल ना करे। बेड पे पढ़ाई मत करो, एक प्रॉपर डेस्क और चेयर का यूज करो। पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो, 25 मिनट फोकस और 5 मिनट ब्रेक। जब आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है तो आपका दिमाग नेचुरली डीप फोकस मोड में चला जाता है। विल पावर पर मत टिको, अपना एनवायरनमेंट इस तरह से डिजाइन करो कि सक्सेस एफर्टलेस हो जाए। क्या आपको पता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ASTD की स्टडी के मुताबिक अगर आप किसी को अपने गोल के बारे में बताते हैं तो आपकी सफलता पाने की संभावना 65% तक बढ़ जाती है। और अगर आप उस इंसान को रेगुलरली अपडेट करते हैं तो ये सक्सेस रेट 95% तक पहुंच सकता है। इसका मतलब जब आप अकेले होते हो तो आसानी से बहाने बना सकते हो, लेकिन जब आपको कोई ट्रैक कर रहा होता है तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक ऐसा नाम जो बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग और पॉलिटिक्स तीनों में सफल रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि शुरुआत में उन्हें भी डिसिप्लिन बनाए रखने में दिक्कत होती थी। उनकी स्ट्रेटजी थी, उन्होंने एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया। उनके जिम पार्टनर ने हर वर्कआउट ट्रैक किया। अगर आर्नोल्ड एक भी दिन स्किप करते थे तो उन्हें जवाब देना पड़ता था। उन्होंने अपने कंपटीशन का नाम हर जगह लिख दिया ताकि उन्हें हर दिन याद रहे कि उन्हें क्या हासिल करना है। और दोस्तों, उसका रिजल्ट ये आया कि उन्होंने एक भी ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं किया। मिस्टर ओलंपिया टाइटल 7 बार जीता। उनकी डेडिकेशन इतनी स्ट्रांग हो गई कि बॉडी बिल्डिंग में हिस्ट्री बना दी। आर्नोल्ड का सक्सेस फार्मूला सिंपल था, अगर तुम्हें किसी चीज को सीरियसली लेना है तो किसी और को इन्वॉल्व करो जो तुम्हें अकाउंटेबल रखे। यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैटन की रिसर्च बताती है कि 92% लोग अपने नए साल के रिसोल्यूशन पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं होता। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार जब लोग अपने गोल को लिखकर किसी को बताते हैं तो उनके गोल पूरे होने की संभावनाएं 42% तक बढ़ जाती हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो एक ऐसा इंसान चुनो जो आपको अकाउंटेबल रखे। एक दोस्त या मेंटोर को बताओ कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। उससे हर वीक अपनी प्रोग्रेस शेयर करो। अगर तुम फेल होते हो तो उसे हॉनेस्टली बताओ और वो तुम्हें पुश करे। एक ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करो जहां लोग तुम्हारे जैसे गोल पर काम कर रहे हो। जब आपका गोल सिर्फ आपके दिमाग में होता है तो उसे इग्नोर करना आसान होता है, लेकिन जब कोई और इंसान आपको ट्रैक कर रहा होता है तो आप पर एक प्रेशर आता है और यही प्रेशर आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। अकेले मत रहो, किसी को अपने जर्नी का हिस्सा बनाओ और सक्सेस को गारंटी बना लो। दोस्तों, सोचो तुमने जिम ज्वाइन किया, पहले दिन फुल एनर्जी, वर्कआउट के बाद मिरर चेक किया, कोई फर्क नहीं दिखा। एक हफ्ते तक ट्राई किया लेकिन बॉडी में कोई बड़ा चेंज नहीं दिखा। फिर दिमाग बोलता यार इतना मेहनत करके भी कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ देते हैं ना, और बस जिम बंद। यही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ट्रैप है। अगर तुरंत रिजल्ट नहीं मिला तो मोटिवेशन गिर जाती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और हार्ड वर्किंग फुटबॉलर में से एक हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो उनका सीक्रेट डिले ग्रेटिफिकेशन है। डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करना। रोनाल्डो हर रोज अपनी इंप्रूवमेंट को नोट करते हैं। छोटी जीत का सेलिब्रेशन, एक बेटर पास, एक और गोल, एक और पुशअप, सबको सेलिब्रेट करना। बड़ी जीत के लिए पेशेंस, उनका फोकस लॉन्ग टर्म पर होता है। उनका कहना है कि अगर रोज तुम 1% बेटर होते हो तो एक साल में 37% बेटर हो जाओगे। ये कंपाउंड ग्रोथ इफेक्ट है जो छोटी छोटी प्रोग्रेस को बड़े रिजल्ट में बदल देता है। दोस्तों, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करो। फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्रेस जनरल रखो। हर दिन अपनी छोटी अचीवमेंट लिखो, चाहे वो एक्स्ट्रा 10 मिनट फोकस हो या एक अच्छा डिसीजन। हैबिट ट्रैकर का यूज करो ताकि आपको पता चले कि आप इम्प्रूव हो रहे हो या नहीं। छोटी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। लॉन्ग टर्म गोल पर ध्यान रखो, इमीडिएट रिजल्ट के चक्कर में ना पड़ो। जो लोग डिले ग्रेटिफिकेशन को मास्टर कर लेते हैं वही दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, अब तुम्हारे पास 5 पावरफुल हैबिट है जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी को अनस्टॉपेबल बना सकती हैं। लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। एक हैबिट उठाओ और तुरंत अप्लाई करना शुरू करो। कमेंट करो तुम कौन सी एक हैबिट आज से शुरू करने वाले हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और शेयर करो ताकि और लोग भी अपनी लाइफ बदल सके।
और अगर तुम कंसिस्टेंसी, सक्सेस और मोटिवेशन के और भी सीक्रेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।